यार आप सोचो कि एक बंदे ने मतलब जिस हिसाब से उसने मैच खत्म किया है, 5 चौके। यार डेविड विली बेचारा सोच रहा होगा कि यार मेरे साथ हुआ क्या है, 5 लगातार चौके एंड ऑल गुड शॉट्स। एक तो इवॉल्व हुए हैं बेन स्टोक्स के बाद, अगर व्हाइट बॉल से मैं देखूं इंटरनेशनल रैंकिंग के ऑलराउंडर इंजरी के बाद वापस आके वो हार्दिक पांड्या। ऋषभ पंत चल गए तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक, उनका तो बिल्कुल पता है, तो उनको कोई समझा नहीं सकता। वो स्टंपिंग छुट्टी उनकी जो बटलर भी उन्हीं के भाई है, मारते तो ऐसे मारते हैं, छोड़ते तो वैसे छोड़ते हैं। लेकिन ये है कि आउटस्टैंडिंग बैटिंग की तरफ फास्ट बॉलर को कमांडिंग जो मारा है, मतलब बैलेंस के साथ धोया है, मारा नहीं है, धोया। आज पाकिस्तान के फॉर्म में खिलाड़ियों ने हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत की खुल के तारीफ किया। पंत के लिए 63,000 अनबिलीवेबल 63,000। मैं आपको दिखा देता हूँ, 63,000 जो है पंत के लिए ट्वीट हो गए पाकिस्तान। ऑलराउंडर जो है वो हार्दिक पांड्या जैसा हर टीम में होना चाहिए, जो बॉलिंग भी करते, 4 आउट किए, उसके बाद रन्स भी उन्होंने किए। तो इस किस्म का जो ऑलराउंडर अगर किसी टीम में होगा तो मेरा ख्याल है उस टीम का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अच्छा होगा। कि हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकमेट यूट्यूब चैनल। एक और नए वीडियो में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। ओडीआई में वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को उसी की धरती पर पटकनी दे दिया है इंडियन टीम ने। खासतौर पर T20I और ओडीआईज में इंडियन टीम के बॉलर्स ने और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ने अपनी भूमिका बहुत ही अच्छे से निभाई है, जिसे देख पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट्स और फॉर्मर क्रिकेटर्स ने इस युवा टीम इंडिया की जमकर तारीफ की और उन्होंने कहा पाकिस्तान टीम को सावधान रहने के लिए, क्योंकि आने वाले कुछ ही हफ्तों में इंडियन टीम के साथ जो उन्हें भिड़ना है एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप में, तो इसीलिए टीम इंडिया की इतनी खतरनाक फॉर्म टीम पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं टीम इंडिया के इस शानदार जीत के बाद पाकिस्तान मीडिया का इंटरेस्टिंग रिएक्शन। थैंक यू सो मच। अरे भाई आज तो मेरा दिन बन गया। आज तो मैं इतना खुश हूँ कि आप सोच नहीं सकते। उसकी वजह एक ये है 125 नॉट आउट, और क्या भाई खेला है बंदा। ये बंदा जो है ना, ये बड़ी चीज़ है भाई। मैं तो इसका बड़ा बंदा हूँ यार। मतलब the sort of cricket that he produces, the sort of batting that he produces, the sort of skill level जो इसके पास है यार। मैंने अभी रिसेंटली जब 100 किए थे फर्स्ट टेस्ट में, मैंने कहा था कि यार he reminds me of Adam Gilchrist in his prime। गिलक्रिस्ट भी ऐसी था, मतलब सिंगल हैंडेडली मैच को he could turn a match around on his head। और यही पंत की खास बात है भाई। यार आप सोचो कि एक बंदे ने मतलब जिस हिसाब से उसने मैच खत्म किया है, 5 चौके। यार डेविड विली बेचारा सोच रहा होगा कि यार मेरे साथ हुआ क्या है, 5 लगातार चौके एंड ऑल गुड शॉट्स एंड ऑल द वेरिएशन। ऑफ साइड पे कट शॉट, ड्राइव, मतलब स्क्वायर लेग पे पैडल, मतलब शॉट, हर चीज उसने 5 शॉट्स में दिखा दी। मतलब ही टोटली रैन डाउन इंग्लैंड टुडे। और पंत एंड हार्दिक पांड्या, इट वाज रियली गुड टू सी दिस 2 यंगस्टर्स लीडिंग इंडिया टू अ विन टुडे। इसलिए क्योंकि 261 चाहिए थे इंडिया को जीतने के लिए। इंग्लैंड ने हाईएस्ट टोटल किया सीरीज का, बट अगेन दे गॉट बोल्ड आउट टुडे। 3rd टाइम इंडिया ने बोल्ड आउट किया सीरीज में इंग्लैंड को। ये कमाल है यार। दोनों ने इतनी फ्लुएंट बैटिंग की है कि उन्होंने मौका ही नहीं दिया इंग्लैंड को कि वो इंग्लैंड किसी भी तरीके से मतलब इस मैच में वापस आ सके। दे वर जस्ट टू गुड यार। एक तो इवॉल्व हुए हैं बेन स्टोक्स के बाद, अगर व्हाइट बॉल से मैं देखूं इंटरनेशनल रैंकिंग के ऑलराउंडर इंजरी के बाद वापस आके वो हार्दिक पांड्या हैं। अपनी टीम को 24 रन देके 7 ओवरों में 4 आउट करते हैं और फिर मतलब ब्लेजिंग इनिंग्स खेलते 55 गेंदों पे 71 बनाते हैं। नंबर 4 भी खेल रहे थे आज ऋषभ पंत, जब 260 का सामना था और रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली जल्दी आउट हुए, लेकिन और फिर सूर्य कुमार यादव भी जल्दी आउट हुए। लेकिन जिस आप कहते होते हैं कि ऋषभ पंत को उसी तरह खेलने दो जिस तरह वो खेलना चाहता है, और उन्होंने आज अपनी पहली एक रोजा बैन अवी सेंचुरी बनाई वनडे नेशनल्स में। 16 चौके 2 छक्के इम्पैक्ट पंत ने डाला। जैसे आपने बात की हार्दिक पांड्या बीच में अनफिट भी रहे और बॉलिंग नहीं कर सकते थे, जिसका बड़ा नुकसान हुआ भारत को, वर्ल्ड कप हो या T20 हो, तो उसमें नुकसान तो इनको हुए हैं। लेकिन जब से आए परफॉर्म कर रहे हैं, पिछले मैच में भी एक मैच में 4 आउट किए थे उन्होंने, रन भी किए थे, और आज भी ऐसे ही हुआ। ये 2 बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट खेली है और 1 साइडेड मैच कर दिया। विकेट गिरने के बावजूद 1 साइडेड मैच कर दिया, ये कमाल था। ऋषभ पंत चल गए तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक, उनका तो बिल्कुल पता है आपको, उनको कोई समझा नहीं सकता। वो स्टंपिंग छुट्टी उनकी जो बटलर भी उन्हीं के भाई है, मारते तो ऐसे मारते हैं, छोड़ते तो वैसे छोड़ते हैं। लेकिन ये है कि आउटस्टैंडिंग बैटिंग की तरफ फास्ट बॉलर को कमांडिंग जो मारा है, मतलब बैलेंस के साथ धोया है, मारा नहीं है, धोया है उन्होंने। और पहली दफा नहीं हम टेस्ट मैच में बात करते हैं, ऑस्ट्रेलियन सीरीज की बात करते हैं, हम इंग्लैंड सीरीज की प्रीवियस बात करते हैं, हम साउथ अफ्रीका या होम सीरीज की बात करते हैं, तो ऋषभ का जो नाम है वो हमेशा रहता है। पाकिस्तान के फॉर्मर्स खिलाड़ी हैरान रह गए हैं, परेशान रह गए हैं जिस तरीके से इंडिया ने ये सीरीज जीती है। 74 पे इनके 4 खिलाड़ी आउट थे, और उसके बाद जिस तरीके से टीम इंडिया ने टेबल टर्न किया और सीरीज जो अपने नाम कर लिया है, ना सिर्फ T20 बल्कि ओडीआई सीरीज भी जो टीम इंडिया ले उड़ी है। अच्छा साहब, आज पाकिस्तान के फॉर्म में खिलाड़ियों ने हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत की खुल के तारीफ किया। पंत के लिए 63,000 अनबिलीवेबल 63,000। मैं आपको दिखा देता हूँ, 63,000 जो है पंत के लिए ट्वीट हो गए पाकिस्तान में। ये ट्रेंड कर रहा है 5 पर टॉप। पाकिस्तान के फॉर्म में खिलाड़ियों ने भारतीय टीम की आज हिस्टोरिक जीत में, जहां विराट कोहली खूब एक बंदे के ऊपर, अर्शदीप के ऊपर, कभी किसी खिलाड़ी के ऊपर, कभी रोहित के ऊपर, कभी पंत के ऊपर
ऊपर, कभी हार्दिक के ऊपर जो है वो खूब फेंक रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बड़े जॉली मूड में नजर आ रहे हैं, बड़ा एंजॉय करते नजर आ रहे हैं, बड़ा चिल नजर आ रहे हैं। रोहित शर्मा भी बड़े एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड में हराना अनबिलीवेबल है। टीमों का ख्वाब होता है कि इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा दे। राशिद लतीफ, इमरान नजीर, सईद अजमल, इंजमाम उल हक, शोएब अख्तर, शाहिद आफरीदी, वकार यूनुस, मोहम्मद हफीज से लेकर बड़े बड़े खिलाड़ियों ने भारत की इस शानदार जीत पर इंडियन टीम की तारीफ की, और कुछ खिलाड़ियों ने परेशानी का भी इजहार किया है। वो इसकी वजह यह है कि आपको पता है एशिया कप हमारे सर पर पड़ा रहा है, और पाकिस्तान और इंडिया के अगले 6 महीने में कम से कम 3 बार और 4 से 5 बार भी टकरा इजीली हो सकता है। अगर एशिया कप के फाइनल में जाते हैं तो 3 बार वहां, 1 बार वर्ल्ड कप में, 4 बार तो यही हो गया। तो भाईजान शुरू करते हैं आफरीदी से। शाहिद आफरीदी ने भारत की जीत पर इंडिया को एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट करार दे दिया। उनका मानना यह है कि इंडिया की बॉलिंग तो है ही बेहतरीन, क्योंकि इनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत है। बुमराह, भुवी, शम्मी, एक से बढ़कर एक बॉलर नजर आ रहा है जो ऑस्ट्रेलिया में इनको हेल्प करेगी और एशिया कप में भी इनको हेल्प करेगी, क्योंकि इनकी बॉलिंग में क्वालिटी बहुत है। हार्दिक पांड्या एक इसके अंदर आज इनको दे रहे हैं जो बैटिंग भी करके दे रहे हैं। वो कहते हैं वीक पॉइंट था इनकी बैटिंग, और आज जिस तरह से बैटिंग ने परफॉर्मेंस दिखाई है 74 में 4, और वहां से गेम को हिस्ट्री क्रिएट कर दी, और वो भी इंग्लैंड की सरजमीन में। इंडिया में मैच नहीं था, तो कह रहे हैं कि ये बहुत ही खतरनाक खरीद साबित हो सकता है पाकिस्तान की। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है इंडिया की टीम ने। अगर हम T20 की परफॉर्मेंसेस देखते हैं या जो वनडे की परफॉर्मेंसेस देखते हैं, इंग्लैंड के अंदर सीरीज हराना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि उनको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया अपनी कंडीशंस का, और जिस तरीके से वो क्रिकेट खेलते हैं, 4 आउट होने के बाद जिस तरीके से पंट ने और हार्दिक पांड्या ने जो परफॉर्मेंस दी है, ऑलराउंडर जो है वो हार्दिक पांड्या जैसा हर टीम में होना चाहिए, जो बॉलिंग भी कर दे, 4 आउट किए, उसके बाद रन्स भी उन्होंने किए। तो इस किस्म का जो ऑलराउंडर अगर किसी टीम में होगा तो मेरा ख्याल है उस टीम का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अच्छा होगा कि उनके पास ऐसा प्लेयर है। अब मुझे ये बताएं ना, हार्दिक पांड्या क्या छक्के नहीं मारता है सब कुछ, लेकिन आप देखें ना कितनी जबरदस्त उसने सेंसिबल इनिंग खेली है। ठीक है, सेंसिबल इनिंग के लिए जहां मारने वाली बॉल थी वहां पे मारी, जहां सेंसिबल खेलना था, इसमें कोई शक नहीं है कि जो इंडिया की सिचुएशन थी वो सेंसिबल खेलने वाली थी, लेकिन खेला वो सेंसिबल। उसके साथ साथ जो पंट ने बैटिंग की है, ये वही ऋषभ पंट है जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज हो रही थी T20 सीरीज में, फिर उसके बाद जो कप्तानी कर रहे थे, कितना क्रिटिसिज्म हो रहा था उनके ऊपर कि कप्तानी भी बुरी कर रहे हैं, कुछ खुद भी कुछ नहीं कर रहे, शॉट गलत मार के आउट हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो कोच है राहुल द्रविड़, उन्होंने जो बैक किया कि नहीं हमारा मेन प्लेयर है, ये अच्छा प्लेयर है, करेगा परफॉर्म, तो इससे जो आपका जो लेवल है कॉन्फिडेंस का वो बहुत ऊपर चला जाता है। अगर राहुल द्रविड़ जैसा कोच और वो अगर आपको बैक करे, और करना भी चाहिए, कप्तान और कोच को बैक भी करना। ये बताएं कि इंडिया ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा दिया, मतलब कि क्या हो गया? मैं तो स्टन्ड हूँ इससे, क्योंकि इंग्लैंड जो है वो वाइट बॉल क्रिकेट चैंपियन है, डिफेंडिंग चैंपियन। तो एक बहुत बड़ा इंडिया के पास वो चांस है, और मेरे ख्याल से मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ और स्टन्ड भी हूँ इस मोमेंट के ऊपर, क्योंकि शॉक्ड वाली फीलिंग है मेरी इस वक्त एज अ क्रिकेट फैन। ऋषभ पंत आपको पता है इंडिया के मेन ऐसे प्लेयर्स में से वो आता है, 3-4 प्लेयर्स में से जो गेम को हमेशा जिताने के उसमें आ जाते हैं, जिसकी वजह से इंडिया मैच जीत जाता है। ऋषभ पंत हो गया, हार्दिक पांड्या हो गया, इनकी वजह से गेम आपको पता है इंडिया की मोस्टली चलती है, तो इनकी वजह से इंडिया ने इस दफा भी आज मार्का मारा है। ये हमारे लिए तो वैसे ही है, मैं तो ऐसे ही कहता हूँ कि हम जब भी जो है वो किसी सीना कंट्रीज में, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, सबसे पहले हम वहाँ जाके एक्सपोज हो जाते हैं। किसको सपोर्ट कर रहे थे, इंग्लैंड इंडिया को या इंग्लैंड को? हम तो सपोर्ट कर रहे थे इंग्लैंड को, लेकिन इंग्लैंड को भी मार पड़ी इंडिया से, क्योंकि इस दफ़ा इंग्लैंड इतनी फेवरेट टीम थी ना मेरी। इंग्लैंड इस टाइम फॉर्म में है 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि इंग्लैंड की इन फॉर्म टीम को हराना, बटलर, मोइन अली और ये सारे होते हुए, तो ये एक बड़ा सेटबैक है। या हारा हुआ मैच जीता, जिस तरह उनके 90 के पास 4 आउट हो चुके थे, ऋषभ पंत और पांड्या की बैटिंग ऐसी लगी? बिल्कुल, वो उन दोनों ने एक सॉलिड स्टैंड लिया है, और पंट ने तो बहुत अच्छी बैटिंग की है, वो उधर से सेंचुरी कर गया, और ये तो प्रॉपर मैच विनिंग इनिंग्स थी उसकी। बिंगा पाकिस्तानी, आपको कैसा लग रहा है इंडिया की जीत पे? क्योंकि एशियन टीम है जो इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा के आ रही है, इस तरह बड़ी मुश्किल होता है कि कोई एशियन टीम जाके बाहर, मतलब कि सीना कंट्रीज में जाके उनको हरा के आए। उसमें यह है ना कि वो एक तो वो उनकी इंग्लैंड की होम ग्राउंड है, तो उन्होंने वहाँ पे उनको हराया, तो बड़ी अच्छी बात है। एक तो एशिया, दूसरा ये है कि इसमें जेलसी वाली बात नहीं, बात यह है कि उन्होंने हार्ड वर्क किया है, हार्ड वर्किंग, उन्होंने अच्छी गेम की है, मेहनत की है, तो उसका उनको रिवार्ड मिला, तो अच्छी बात है, उनको रिवार्ड मिलना चाहिए। इंग्लैंड की टीम आपको पता है बहुत ही, मतलब इट्स वर्ल्ड बीटर टीम अभी बनी हुई है, उनको हराना इतना आसान नहीं है।